नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ निर्माण। मैं हूं अंशुल फाल से। और जैसे कि जानते हैं कि खरगोन में जो है कर्फ्यू का जो है आज भी संचालन चालू है। कर्फ्यू चल रहा है जिसमें 10 से 12 तक की छूट प्रशासन द्वारा दी गई थी। पुरुष महिला दोनों वर्गों को छूट दी गई थी, जिसमें मार्केट में खासा भीड़ भी दिखाई दी थी और लोगों ने अपने ज़रूरत के सामान और आपूर्ति भी की थी। इस समय जैसे कि हमने बताया था पिछले एपिसोड में भी, पिछली बार भी हमने बात की थी कि अलग अलग जगहों पर जाएंगे, मेन स्पॉट्स बताएंगे कि किस प्रकार दंगाइयों द्वारा ये दंगा किया गया था और किन मेन स्पॉट्स पर ये घटनाएँ हुई। तो जो दंगे का दिन था, जिस दिन रामनवमी के जुलूस पे, उस दिन शाम को जब तालाब चौक से ये दंगा शुरू हुआ था तो भाटवाड़ी मोहल्ला, जमींदार मोहल्ले तक फैला, साथ ही साथ मोतीपुरा तक भी ये इसकी थोड़ी सी भनक आई। और अभी जिस समय हम यहाँ खड़े हैं ये है संजय नगर रोड पे, त्रिवेणी तिराहे पे, त्रिवेणी चौक पे। त्रिवेणी चौक जो है यहाँ पे इसकी जो है मेन चीज़ ये थी कि इसी चौक पे हमारे खरगोन शहर के जो पुलिस कप्तान है सिद्धार्थ चौधरी जी, वो भी घायल हुए थे। तो उसके बारे में भी आज हम यहाँ पर आए हैं। आज यहाँ पे हम लोगों से पूछेंगे किस प्रकार से मंजर रहा था। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस गली से बताया जा रहा है, यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया कि इस गली से जो है पथराव यहाँ से आना शुरू हुआ था और धीरे से यहाँ पे लोगों का भी जमवाड़ा हुआ। तो दो तरफा आमने सामने पथराव चले थे, क्योंकि यहाँ पुलिस बल के साथ में खरगोन शहर के पुलिस कप्तान एसपी सिद्धार्थ चौधरी जी जो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे, उन्होंने बिल्कुल बेबाक तरीके से और हिम्मत और हौसला दिखाते हुए यहाँ पर बिना किसी डर के उनका सामना किया और अकेले सामने पड़ गए, जिससे उनके पैर में गोली लगी और वो अभी घायल है। अभी स्वस्थ है फिलहाल एसपी साहब। तो हम यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ पर हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है वो घटनाक्रम पूरा रहा था। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप उस समय यहाँ मौजूद थे, किस प्रकार से घटनाक्रम रहा था और कैसा माहौल था, कैसा मंजर था उस दिन? उस समय का मंजर बहुत भयावह था। दोनों तरफ से आमने सामने पत्थरबाजी चल रही थी और पुलिस प्रशासन भी मौजूद था यहाँ पर। अपने एसपी सिद्धार्थ साहब जी सर थे, उनको इधर से एक लड़का तलवार लेकर आया और बीच बच्चा यहाँ पर मतलब सभी के बीच में तलवार चलाई उन्होंने। और जो एसपी साहब थे उन्होंने बचाव में सारे दोनों पक्षों को दूर कर रहे थे और सर उनको बचाने गए, तलवार वाले जो बीच में थे सारे को दूर खदेड़ रही थी पुलिस। और सर को बीच बचाव करने के उस उपरांत उनको पीछे से मतलब फायरिंग दी जा रही थी, मतलब उनको कवर फायरिंग दी और उनको बचाव में सर को पैर में गोली लग गई। तो ये जो कवर है, ये कवर जो तलवारबाजी करते हुए यहाँ पे दंगई आ रहे थे, उपद्रवी आ रहे थे, उनको दिया गया था ये फायरिंग वाला कवर? हाँ, ये उन्हीं को दिया गया था और सर को बीच बचाव में, सर बचाने के चक्कर में सर के पैर में गोली लग गई। अच्छा, वो कौन सा स्थान है जहाँ सर को गोली लगी थी, बता सकते हैं आप? स्थान है यहाँ पर, दंगाई यहाँ पर आए, तलवार लहराते हुए यहाँ पर आए इस पोजीशन पे और सर ने देखा यहाँ पर आए, सर तुरंत आए और उनको यहाँ से भगाया यहाँ पर। और सर ने बीच बचाव के चक्कर में उनके पैर में गोली लग गई, उनको गोली घायल लगी, मतलब वो उनका पैर ब्लीडिंग हो गया था, ब्लीडिंग इतना तेज हुआ था उनका। तो उनका गनमैन और हम थे जो वहाँ पर लेकर गए उनको, मतलब पैर देखा उनका, सॉक्स ऊपर करा तो पूरे पैर के पीछे देखा पेंट ऊपर के हमने, तो पूरा ब्लीडिंग निकला उसमें से। पूरा ब्लीडिंग निकलने के बाद पत्थर से इतनी तेज ब्लीडिंग नहीं होती है, तो ब्लीडिंग जो हुआ फिर उसके बाद उनके गनमैन और हम, उनकी कार उधर लगी हुई थी, उनको व्यवस्थित चलते नहीं बन रहा था, उनकी मतलब बहुत घायल कंडीशन हो गई थी। और उन्होंने बहुत दोनों पक्षों को समझाइश भी दी और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया। और उनको जब घायल हुए तो उनको तुरंत हमने उनके गनमैन और हमने हॉस्पिटल के लिए रवाना करवाया यहाँ से। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी यहाँ पे सुना कि किस प्रकार से हमारे खरगोन के पुलिस कप्तान ने हिम्मत हौसले के साथ अकेले इतने लोगों का सामना किया और तलवारबाजी जो करते हुए लोग आ रहे थे उनके सामने बेबाक तरीके से खड़े हो गए, सुरक्षा में तैनात रहे, अपनी ड्यूटी पर उन्होंने ये जो उनके पैर में गोली लगी है, जो घायल हुए, अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाई है। तो खरगोन शहर की समूची जनता सबसे पहले एसपी सिद्धार्थ चौधरी जी को बहुत ज़्यादा साधुवाद देती, धन्यवाद देती है और हम सभी गौरवान्वित हैं और बहुत गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे पुलिस अफसर हमारे शहर में है और हमारे शहर की रक्षा कर रहे हैं और हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं जब ऐसे पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी ये युवा व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो मंजर हुआ था। अभी जो है मेरे पीछे मैं आपको लेकर जाऊँगा कि यहाँ से जो है देखिए, इस गली से जो है शुरू हुई थी पथराव की जो है घटना, यहाँ से शुरू हुई थी। मैं इन्हीं युवा से जानना चाहूँगा क्योंकि ये उस समय मौजूद थे।
जी विकास, किस प्रकार से उस दिन स्थिति हुई थी, कितने लोग लगभग थे जो एकदम से यहाँ पर आए? ये तो रामनवमी के जुलूस के बाद में मतलब ये बात होगी लगभग 7:30 बजे के लगभग की बात है, और यहाँ पर 6:30 बजे के लगभग ये मतलब पथराव चालू हो चुका था, और यहाँ पर मतलब पूरा उस एरिया के 300 से 400 के लगभग इतनी भीड़ थी यहाँ पर, पूरा पीछे तक दिख नहीं रहा था, पूरा अंधेरा था और लगातार पत्थरबाजी चल रही थी, कोई देख भी नहीं पा रहा था उस समय। मतलब पथराव इतना तेज हो रहा था कि कोई देख भी नहीं पा रहा था, और भीड़ इतनी थी तो बिल्कुल देखना संभव ही नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर भीड़ इतनी थी। किस प्रकार आप लोगों ने अपने घरों का बचाव किया है? इस तरफ तो कुछ घरों में नुकसान भी, बहुत खासा नुकसान हुआ है, आप लोगों ने किस प्रकार से बचाव किया घरों? सारे व्यवस्थित, जो बुजुर्ग लेडीज थे उनको व्यवस्थित इधर से बाहर करवाया, बहुत बुजुर्ग लोग भी थे उनके घर भी जला दिए गए, और बहुत अपने जो पुलिस बल था उनके साथ में गए, और सारे लोगों को व्यवस्थित, जो जले हुए घर थे हमारे जाने के बाद में व्यवस्थित लोगों को वहाँ से निकाला, और वो बहुत रोए, बहुत उन्होंने ये बोला भी कि अच्छा वो आप आ गए, नहीं तो हमारी जान जा सकती थी, उनके घर जला दिए, लूटपाट भी कर ली, और इस तरीके की तमाम घटनाएं हुई है यहाँ। जी धन्यवाद। आपका नाम क्या? विकास प्रजापति। ठीक है विकास, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये थे विकास प्रजापति हमारे साथ, जिन्होंने जो हमारे एसपी सिद्धार्थ चौधरी जी को गोली लगी थी तो उनके गनमैन के साथ मदद करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था और अस्पताल के लिए रवाना करवाया था। इस समय जो है त्रिवेणी चौक से हमने आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताई है कि कैसा मंजर उस दिन हुआ था, और आपने अभी खुद यहाँ पर जो चश्मदीद थे उनके मुँह से सुना है कि किस प्रकार का मंजर था, कितना भयावह वो मंजर होगा जब इतने सारे लोग एकदम से हथियार बंद, भी कुछ लोग बताए गए हैं कि हथियार बंद थे, कुछ लोगों के पास बंदूकें भी थी, वो सब लेने के बाद जब यहाँ पे आए होंगे तो कितने हौसले के साथ हमारे एसपी साहब ने भी उनका सामना किया, और यहाँ पर जो है पुलिस बल ने भी उसका सामना किया है। और इस समय हम मौजूद हैं संजय नगर खरगोन में। संजय नगर खरगोन में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मोहल्ला कभी हंसता खेलता हुआ करता था, मगर ये जो पथराव की घटना हुई है तो अब यहाँ पे लगभग सन्नाटा सा छा गया है, पिन ड्रॉप साइलेंस आप देख सकते हैं। यहाँ से पीछे तक देख सकते हैं, यहाँ पे जिस हिसाब से ये जो है एक ऑटो में आग लगी हुई है, तो किस कदर तैयारी के साथ, मतलब ये भी बताया गया कि पेट्रोल बम भी फेंके गए थे, और तलवारों का, बंदूकों का, मतलब लगभग हर तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, और मुख्य हथियार पत्थरों को बनाया गया था। यहाँ पर लोगों ने भयभीत होकर जो है अपने घरों पर लिख दिया यह मकान बिका हुआ है, क्योंकि आए दिन जो होते थे दंगे जब भी होते थे तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जो है अपनी सबसे प्राथमिक तौर पे यहाँ पे जो है दंगाइयों द्वारा घेराव करके पथराव किया ही जाता है। तो यहाँ के लोग परेशान होकर अब यूँ है कि यहाँ से पलायन पर मजबूर हो गए हैं, और देख सकते हैं मेरे पीछे कि लगभग आधे से ऊपर लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, मैं एक रहवासी से बात करना चाहूँगा कि किस हिसाब से रहा। सबसे पहले आप ये बताएं कि उस दिन कैसा मंजर था जब आप लोग यहाँ पे घर में ही थे उस समय जब ये मंजर हुआ था? हाँ जी, आप बताएं कैसा मंजर था उस दिन? हम सब यही थे सर, हमारा सब पूरा संजय नगर सुरक्षित था, हमको ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यहाँ पे दंगा हो जाएगा। अचानक हुए, 3-4 गली से पैक हो गए, दगड़ा फतरे, और इन लोगों ने गोली मोली भी, सर को भी यहाँ पे गोली लगी हुई हमारे संजय नगर में, और तलवारों का सब हस्ता करा। फिर सब भाग दौड़ मच गई कि भागो रे लेडीज, सुन तो भगो रे ने तुमको मार डालेंगे। तो हम चले भी गए, फिर भी आधा घंटे में सब सप्लाई पूरा हमारे संजय नगर कर गए। नहीं 4-4 बार हम लोगों ने झेल लिया, सभी, मैं नहीं, सब पूरे संजय नगर वालों ने 4-4 चक्कर या हंसता। ये पथराव की घटना में आपको पत्थर लगा शायद? हाँ, ये इसमें ही लगा। तो आपने सामने से पत्थर वगैरह अपन लोगों ने आत्मरक्षण में किस प्रकार से रक्षण करा? गाय और बछड़े को छोड़ने को, मेरे जानवर है 25-26 यहाँ पे मेरा गाय का ये है, तो मैं छोड़ने आई थी कि भाई घर आग लगा जानवरों को बचाऊं, तो मैंने छोड़ भी लेगा और जाने लगी, और उधर से पथरावा मेरे ऊपर हो गया। ये यहाँ पे देखा गया बहुत सारे घरों पर जो है यह मकान बिकाऊ है लिख दिया गया है, क्या मंशा रही है मकान बिकाऊ लिखने के? बिकाऊ है तो आप जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे सर, यहाँ कोई कुतरा भी जाकड़ा नहीं, तो ना जनता वाला आता ना कांग्रेस वाला आता। हम 8-8 15-15 दिन का भूखा बैठा, ये साड़ी मारी, ये औकात में की छे, हम अभी 8 दिन तक, आज 8 दिन होगा, शायद अधिक दिन दंगो हुआ तो है नहीं रामनवमी को। हाँ 10 तारीख को, मेरे को ध्यान नहीं, तारीख नहीं पहचानती हूँ, हाँ तो अनपढ़ भाई छे, हाँ तारीख का ही पहचानूँ।
वही तो यहाँ से ना कोई जनता आ रहा, न कहीं कांग्रेस आ रहा, ना आप हमारे घर खाने को तो है नहीं आपको इन तो वो मालूम है। तो आप देखा जाए मौका पे तो संजय नगर क्यों नहीं खाली करके जाएंगे, खाएंगे क्या वो, तो उनके परिवार में थोड़ा बहुत। आपका ये कहना है कि किसी प्रकार की सहायता आपको अभी तक यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई? कांग्रेस ने दिया, हमको तो कोई नहीं आया ना, कहीं एक कालो कुतरा भी नहीं झाकड़ा आयो। तो अब आप मतलब सौहार्द वालों आयो कहीं फूल वालों आयो, हाँ, वोट ना जाए। आंटी जी चला गाड़ी आई गई लगी गई यहाँ बटो है, आंटी जी फलानी जगह चलो, अंगूठा ना की टेम की। जी तो जैसे आपने देखा कि ये जो है आवाज़ दर्द की है, पीड़ा की है, इनके अंदर का ये दुख छलक रहा है कि हर बार हम ही क्यों टारगेट हुए जाते हैं, ये जिस हिसाब से रहता है। तो आपने भी दर्द पीड़ा सुनी। हम प्रशासन से भी ये निवेदन करते हैं कि अगर वो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं तो वो जल्दी से जल्दी आए। आप मेरे पीछे आए, मेरे पीछे आते जाएंगे और मेरे पीछे आप ये मंजर देखेंगे किस हिसाब से, ये देखिए ये फर्शियाँ ये फूटी हुई है, ये टूटी हुई है यहाँ से, और घरों में आगजनी की घटनाएं भी यहाँ पर हुई है। मेरे पीछे आप आते जाएंगे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो ऑटो पे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन आपसे कि आप उस पर ऑटो पे फोकस करके दिखाएं कि किस हिसाब से उस ऑटो को जला दिया गया है। यहाँ ये घरों की हालत आप देख सकते हैं, वो टूटा हुआ दरवाज़ा पड़ा हुआ है और आगजनी की जी आइए देखते हैं अंदर, देखो अंदर की हाल क्या है। ये जिस हिसाब से ये अभी आप देख सकते हैं हालत की है। मोटरसाइकिल अभी लोगों ने बहुत दिन क्योंकि हो चुके हैं तो अवेयर के यहाँ पर रख दी है। ये इस हिसाब से ये दरवाज़ों को तोड़ा गया है, आगजनी की घटना में मोटरसाइकिल को जलाया गया है, घरों को पूरे तरीके से नष्ट करने की कोशिश की गई है। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आपके घर में इतना जो ये नुकसान हुआ है, घर में काला कलर, किस हिसाब से कैसे थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, कैसे ये घटनाक्रम शुरू हुआ था और ये आग किन चीज़ों के द्वारा लगाई गई? हम गए थे वहाँ तालाब चौक में रैली में गए थे, मैंने कहा चलो जुलूस है, साल भर में आई है, और वहाँ पे गए थे और वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, पत्थर मेरे को सर पे लगा, तो मैंने कहा अब संजय नगर में बराबर होगी। तो हम यहाँ आए तो यहाँ देखे तो आग जल कर दी, और उसके बाद पुलिस वाले हमको मार रहे, अंदर नहीं घुसने दे रहे, फायर को आग लगा दी है लोगों ने, फायर तक ड्राइवर तक के भक्के गया, तो फिर हम यहाँ कैसे बच पाएंगे? आगजनी की ये जो घटनाएं हुई है, आग किसके द्वारा लगाई, आग किन चीज़ों के द्वारा लगाई? क्या आसपास के लोगों ने लगाई? नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आग किन हथियारों के द्वारा लगाई गई? बम, पेट्रोल, पत्थर, औजार लेके आए, लूटपाट करी और सब निकाल के ले गए, अनाज तक जला दिया। क्या नुकसान हुआ है आपका? क्या नुकसान हुआ? इधर देखो ये LCD लेके गए, पूरा सामान लेके गए, ये LCD का पूरा लेके गए और पूरा लूट मार कर रहे, दरवाजे को ताला डोला था, डबल ताला लगा था। हम एक रुपये एक तक करे तो कहाँ तक करे? और अंदर देखो कितना सब एक ₹100 के कपड़े है, ये मंग के पी रहे कपड़े, और रकम भाव थी वो भी ले गए, कुछ हमको रहने नहीं दिया। वो यहाँ कहीं सहायता नहीं, बांधू में भी हुआ था, मैं 5 साल से यहाँ रह रहा और 5 साल से यही देख रहा, और ना पुलिस पास ना आती, यहाँ पे आती तो हमको पत्थर मारती, क्यों जा रहे तुम? और अभी भी लाइट बंद है तो बाहर नहीं बैठूंगा, कहाँ जाऊँगा? देखो किसी गर्मी में रहूँगा, रात को दूसरे के घर सोने जा रहे हैं। हमारी छोरी उन्हें उनको दूसरे घर पहुँचा रहे, तो फिर कब तक झेलेंगे हम? जी। तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही भयावह और खौफनाक मंजर यहाँ पर बना था उस दिन, मगर अब हम आते हैं, हम देखिए पूरे घर की भी तफ्तीश करके देखते हैं जिस हिसाब से ये मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ये पूरा घर की हालत दिखाएं। सब लूटपाट कर रहे, रकम भाव ले गए, अनाज की कोठी जल गई, अंदर घुसो नहीं, देखो कितना नुकसान है, कहीं बिस्तर भी नहीं रहा, कहाँ तक झेलेंगे हम? और मजदूरी आदमी सब लूट मार कर ले।
ये इस समय जो है एक आगजनी वाले घर के अंदर हम मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं कि किस हिसाब से जो है नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ पे कथित घर के मालिक ने हमको ये चीज़ बताई कि ये जितनी भी चीज़ें आप खाली देख रहे हैं ये सारी भरी हुई थी और इनमें कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ था। उस सामान को भी उपद्रवी द्वारा लूट कर ले जाया जा चुका है और वो अनाज की कोठी आप यहाँ से सामने की ओर देख सकते हैं कि किस हिसाब से वह अनाज की कोठी उसे जला दिया गया है। कुछ नहीं बसने दिया नहीं। नमस्कार, इस समय हम संजय नगर में मौजूद है। संजय नगर में इस घर पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ घर में जो है शादी की लगभग तैयारियां संपन्न हो चुकी थी और यहाँ पर शादी होने को थी, मगर ये दंगे भड़कने के कारण जो शादी की शहनाइयाँ थी वो आंसू दुख दर्द चीखों में तब्दील हो गए, क्योंकि दंगाइयों द्वारा इस घर पर हमला किया गया और इस घर से जो है दहेज का सामान, खाने पीने का सामान और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लेकर चले गए। अभी ये घर वाले खुद टेंशन में हैं क्योंकि शादी की जो है तारीख आगे बढ़ चुकी है इनकी और आगे जो है घर वाले अब बहुत टेंशन में कि इतनी ज़्यादा जो व्यवस्थाएं हैं जो इन्होंने करी थी अपने, जो कह सकते हैं कि जीवन की जमा पूंजी से एक भाई अपनी बहन की शादी करवाने को था, वो करवाने में अब लगभग असमर्थ रहेगा। लेकिन उसने फिर भी यहाँ पे बताएंगे कि हिम्मत करके और ये करेंगे। तो जो जितनी भी स्थिति है पूरी, क्या मामला है, ये सब आके हम अंदर देखते हैं और परिवार से ही जानते हैं कि कैसा माहौल है और क्या हुआ था और वास्तविकता में स्थितियाँ क्या है। ये 10 तारीख को रामनवमी की मतलब अपनी मार्केट में से निकल रही थी। माहौल वहाँ ख़राब हुआ था, वहाँ से ख़राब होते होते हर गली में हुआ और हमने इन लोगों को बहुत रोकने की कोशिश भी किए। उनके आगे हमने हाथ जोड़े, पाँव जोड़े कि हमारे घर शादी है, हमारे घर कार्यक्रम है, हमारा सामान मत लेके जाओ, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और 11 को मेरे को हल्दी लगने वाली थी, 14 को मेरे लगन थे, गुजरात से बारात आने वाली थी। क्या सामान ले गए? हाँ, मेरा दहेज का 30-40 हज़ार रुपये का दहेज था और दहेज था मेरा। दहेज में सब पूरा मतलब टोटल किचन का पूरा टोटल मेरे भाई ने मेरे को दहेज जो मैंने बोला वो मेरे को दहेज में सब सामान लाके उन्होंने दिया था। और जो भी मतलब 1500-1600 के अपन 14 को फंक्शन होने वाला था, उनको खाना खिलाने वाले थे मतलब मेहमान, उनको वो सब राशन भी सब चोरी करके ले गए। 4 टंकी थी भरी हुई और तेल के डब्बे 5-6 थे, 3-4 मतलब घी के डब्बे थे, 1.5 क्विंटल आटा पिसा हुआ था, 1.5 क्विंटल आटा था, राशन था, 1 कट्टा चावल था, दाल का था, अपनी शक्कर का कट्टा था, मतलब ऐसा टोटल सब राशन का सामान सब चोरी करके हम देख रहे वो लेके जा रहे हैं। कुछ नहीं कर पाए। क्या कैंसिल हो गई थी? अभी हमने उन लोगों को यही बोला है कि जब भी मतलब ये माहौल ठंडा होगा उसके बाद में डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे तारीख आप लोगों को बताएंगे, उस हिसाब से आगे बात होगी। मेरे मतलब मदर और फादर मतलब लगभग तो मतलब 20-25 साल हो गए मेरे पापा को शांत, और मेरी मम्मी को मतलब 15 साल हो गए। ये मेरा भाई है, मेरे भाई ने पूरी मतलब मेहनत की कमाई थी और उस पैसे जोड़ के 1-1 रुपया जोड़ के मेरी शादी में लगाया था। हमने ना किसी से मदद भी ली थी, ना कर्जा किया था, पूरा मतलब मेहनत का पैसा था। क्या करते भैया? मेरा भैया गाड़ी चलाते, ड्राइवर है। क्या सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं। सरकार से यही अपील है कि जो भी नुकसान हुआ, क्योंकि हर बार तो उन्होंने कुछ भी हमारी मदद नहीं की है, क्योंकि मेरे देखते डोले मैंने 4 बार का ये दंगा देख लिया है। 4 बार का दंगा में मेरे मतलब 3 बार का तो हमारा घर भी जला है, दरवाजा खिड़की नुकसान, कूलर फ्रिज सब टूटा है, उसका मुआवजा हमको नहीं मिला। और इस बार हम शासन के पास नहीं गए, रिपोर्ट वगैरह दर्ज हमने नहीं करवाई है, क्योंकि 3 बार हमको कुछ भी मदद उन लोगों से नहीं मिली। तो इस बार हम दुख के हिसाब में हमारे घर में हमारा दुख को लेके बैठे हैं। एक लड़की का सपना होता है हाँ। कि जैसे अच्छे घर में शादी हो, वो मेरा सपना जी। मतलब मैंने यही चाहा था कि मेरी अच्छे से शादी हो, धूमधाम से हो। मैंने जो सपने देखे थे वो सपने पे सब पानी फिर गया मेरा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी मुछाल। अब मीडिया को मैं क्या बोलूँ, मेरी आँख में आंसू नहीं आ रहा। मेरे घर में पूरी तैयारी शादी की हो गई थी। 11 तारीख से मेरे सिस्टर की शादी स्टार्ट थी, 14 तारीख को लगन थे मेरे सिस्टर के। बारात गुजरात से आने वाली थी, पूरा अकेला भाई ने पूरी जवाबदारी के साथ में। मेरी बहन को ऐसा नहीं लगे कि मेरे माँ बाप ने, मेरा भाई कहीं से कमी रख रहा है, पैसे की कंजूसी कर रहा है, क्योंकि बहन के मन में ख्याल कभी भी आ सकता था। इसलिए मैंने मेरी तरफ से जो भी फैसिलिटी बनी, भाई वीडियो शूटिंग है, स्टेट है, खाने पीने का, श्रीखंड, गुलाब जामुन, जो भी लग रहा था मेरे को, वो सब चीज़ की व्यवस्था तैयारी करके मेरे घर के अंदर रखी हुई थी। सब लूट के ले गए साले, दहेज तक छोड़ के नहीं गए, दहेज भी लेके चले गए मेरा।
मेरी सिस्टर को जो मेरे को देना था, जो एक हिंदू धर्म के हिसाब से देते हैं, सक्षम होता, मैं सक्षम आदमी हूँ, सक्षम के हिसाब से मैं दे रहा था, वो दहेज सब ले गए। क्या वो घटनाक्रम क्या हुआ था? पीछे से मुस्लिम कास्ट के लोग आए, दंगा पीछे से करते करते घर में आग तोड़ फोड़ करी, पीछे का शटर तोड़ा, दरवाजा तोड़ने के बाद में उनको जो भी सामान दिखा, हम हाल में से छुप के देख रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, तुमको तुम्हारे खुदा का वास्ता, तुम्हारे अल्लाह का वास्ता, भैया मेरे घर को रहम कर लो यार, मेरे घर 14 तारीख को बारात आने वाली है यार। मैं यही सोचता रहा है कि मेरे घर 14 तारीख को बारात आएगी, मेरी बहन की शादी होगी, मैं जवाबदारी से मुक्त हो जाऊँगा। बाकी वो जवाबदारी आज भी मेरे से पूरी नहीं हुई, वो जवाबदारी मेरे से आगे नहीं बढ़ पाई। मैं वापस जीरो पे पहुंच गया, जीरो से फर्स्ट पे गया, वापस जीरो पे आ गया मैं। अब वो नए तरीके से फिर कर्जा करूँगा, फिर मेरे सिस्टर की शादी करूँगा। वो पीछे से आ गए थे सब दंगाई, और हम हाल में बैठे थे सब, हमारे बच्चे भी थे, सब आगे बोले कि सामान बचा ले, या तो तेरे बीवी बच्चे उनको बचा ले, तेरी बहन की शादी है उसको बचा ले, नहीं तो तेरी बहन को भी ले जाएंगे, तेरी भाभी को भी खींच लेंगे, सब बाहर निकालेंगे। और बच्चे उनमें ऐसे घबरा रहे थे, उनको देख के बोले कि नहीं तो आगजनी कर देंगे, पूरा जला के चले जाएंगे। हम हाल में से यहाँ से देख रहे, पर हम कुछ नहीं कर पाए उनके लिए। तो सामान उठ के ले गए? सब ले गए उठा के उधर से। तो शादी होने वाली थी? हाँ, शादी होने वाली थी। क्या कितने साल बाद इस तरह का कभी इस तरह का माहौल देखा आपने? मेरी शादी को 13 साल हो गए, 13 साल में मैंने 3 बार ये दंगे देख लिए यहाँ पे। पर इस बार जो माहौल, इस बार का बहुत ज़्यादा ही माहौल हो गया था, इसलिए तो कुछ नहीं हम कर पाए। अगली बार भी हमने सामना करा तो कुछ नहीं हुआ, और अभी भी बच्चे को बाहर तक नहीं निकालने का टाइम हमको मिला कि बच्चे उनको कम से कम बाहर तो हम पहुँचा दे। बच्चे भी हमारे साथ में ही थे, 4 बच्चे हैं हमारे। कभी बच्चे डरे हुए हैं? सब डरे, रात में सोते नहीं है, भागो पप्पा आ गए, भागो आ गए, पप्पा पत्थर मार रहे, जला रहे, पप्पा भागो, रात भर हमको परेशान करते हो। तो आप लोगों ने देखा और सुना, हमारे साथ अन्य मीडिया के साथी भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनके साथ मिलकर हमने पूरे घर की स्थिति जानी कि किस हिसाब से यहाँ पर जो है माहौल था, और उन्होंने बताया, अपनी आप बीती सुनाई कि किस प्रकार से वो हॉल में मौजूद थे और पीछे की तरफ ये घर में आए और सारा सामान, लगता खाने पीने का सामान सब कुछ लगभग लेकर चले गए और धमका कर भी गए और धमकियाँ भी दी। साथ ही साथ सिर्फ अगर कुछ छूटा है तो वो एक मंदिर हमने छोटे से कुछ भगवान देखे, कुछ एक पालना देखा भगवान का, वो छोड़ कर गए, बाकी सारा सामान लेकर गए। घर वाले पूरे तरीके से दुख में डूबे हुए हैं, लोगों की आंखों से, जो घर वाले उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। तो आज हमने देखा त्रिवेणी चौक से ले जाकर यहाँ तक का संजय नगर तक का मंजर। देखते रहिए DGNR न्यूज़ निमाड़। मैं हूँ अंशुल पाल से, मेरे साथ नीलेश पावसार।